क्या आप लोग डोरेमोन के बारे में जानते हो? तो चलो मुझे बताओ डोरेमोन में ये डक का क्या रोल है, और आप बता सकते हो ये जादू बाबा कौन है, और ये बताओ कि इसका क्या रिलेशन है डोरेमोन से। हाँ तो नहीं बता पाओगे ना? कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलो आपको ऐसे हिडन मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा जिसके डार्क सीक्रेट के पीछे के बारे में जानोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। और टॉप 1 पे बताता हूँ, आप लोग डोरेमोन के सच्चे फैन होगे तो आपको पता होगा कि डोरेमी और डोरेमोन एक रोबोटिक फ्यूचर से आए होते हैं जो कि नोबिता की भी हेल्प करते हैं। और आपको पता है ऐसे और भी रोबोट बनाए गए होंगे जो कि हमारी और सबकी हेल्प कर सके। तो आपको पता है द फन फैक्ट्स में इसको बताता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये नहीं पता कि एक कैरेक्टर को यूज़ किया गया डोरा पेन, उसका असली नाम डोरा पिन है। 1977 में एक फिल्म आई थी द पजलिंग ऑफ मिस्ट्री थीफ डोरा पेन। आपको पता है इस कैरेक्टर सेम डोरेमोन की तरह लगता है, पर इसमें चेंजेस थे। इनकी मूछें भी थी और इनका कलर भी पर्पल था, पर ये जेंटलमैन भी तो थे ना। आपको पता है कि इनको भी डोरा केक जैसे पसंद है, पर ये माउस नहीं डॉग से डरते हैं। क्या पता इनकी बार 4D पॉकेट भी थी। आपको पता सेम डोरेमोन से पहले मिलने से पहले द मिस्ट्री थीफ से ये नाम जाने जाते थे। द रॉबिन हुड की तरह ये चोरी किया करते थे, वो भी सही काम के लिए। पर आप लोगों को पता है कि इसकी फिल्म भी आई थी पर हिंदी डब्ड नहीं थी। आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी फिल्म इंडिया में रिलीज ही नहीं की गई। कोई तरीका है भीख मांगने का? हिंदी में नहीं मिलेगी, इंग्लिश में मैं आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके ये मूवीज को देख लेना। और चलो टॉप 2 पे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता आज मैं कोई आपको कार्टून के बारे में नहीं बताता, एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूँ जिसने पूरा का पूरा सिंचन को बनाया हो। हाँ तो मैं बात करने वाला हूँ उसेता उसाई के बारे में। और आप लोगों को पता ये ऐसे क्रिएटर थे जिन्होंने कम बात करते थे, ऐसे इनका क्लोज फ्रेंड का मानना था, और इनके आइडिया बहुत ही ज्यादा मस्त हुआ करते थे। और आप लोगों को पता ये कॉमेडी मिजाज के हुआ करते थे। पर आप लोगों को बता दूं कि एक दिन ऐसा आया जबकि घड़ी का चक्कर मुड़ा, और आप लोगों को बता दूं इन्होंने बातचीत बंद कर दी क्योंकि ये डिप्रेशन में आ गए थे। और आप लोगों को बताऊं कि सिंचन के कार्टून्स में भी और एनिमे में भी दिखा करता था। और आपको बता दूं कि अल्कोहल की मात्रा कार्टून फैक्ट्स में हमको दिखाया जाता था, सिंचन के कार्टून में खास करके। और आपको बताऊं डेथ विशेष करके भी हमको दिखाया जाता था जिसमें कार्टून में डेथ हो गई हो। और आप लोगों को पता है 2 साल बाद और 2 वीक पहले इनकी डेथ हो गई। और आप लोगों को पता है कि इनकी डेथ एक पहाड़ी के नीचे हुई। पर क्लोज फ्रेंड का मानना ये भी है और इनके रिलेटिव्स का ये भी है, इनकी डेथ पैर फिसलने से नहीं हुई क्योंकि ये डिप्रेशन में चले गए थे, तो इनकी मौत उस कारण हुई है। पर आप लोगों को बता दूं आज तक नहीं पता लग पाया कि इनकी डेथ कैसे हुई है। तो चलो टॉप 3 पे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जब डार्क सीक्रेट की बात करें तो हम इस कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। हाँ आप लोगों ने इसको फिल्म में देखा होगा, द डोरेमोन नोबिता हरा हरा प्लेनेट में देखा होगा। आप लोगों को पता है जिनका एल्डर द ट्री माना जाता है इनका नाम। आप लोगों को बता दूं कि ये एनिमेशन कार्टून की फिल्मों में बहुत ही देखने के लिए मिला था, और जो वहाँ के भी निवासी थे उनको भी नहीं पता लग पाया ये एल्डर ट्री कौन था और कहाँ से आया है। और आप लोग बताऊं जब तक मानना था कि डोरेमोन है जो कि फ्यूचर से आया है, क्योंकि इनकी हाइट भी वैसी थी ना। और आप लोग बताऊं फ्यूचर में मानना ये भी था कि ये सेम डोरेमोन की तरह लगते हैं, पर ये थ्योरी है। और आप लोग बताऊं इसका राज आज तक नहीं खुल पाया है। चलो टॉप 4 पे बढ़ते हैं। और क्योंकि जो मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में पूछने वाला हूं ना तो आपको ये शायद ही पता हो, क्योंकि आप लोगों को बता दूं इस कैरेक्टर का नाम था गोडची, जो कि ये भी रोबोटिक थे डोरेमोन की तरह। पर आप लोग को बता दूं बस इसका एक ही काम था, क्योंकि ये बस डोरेमोन का सताती थी, जो कि बस हमके 5 एपिसोड के कॉमिक बुक में देखने के लिए मिली थी। पर आप लोगों को पता है कि 1973 में इसको डोरेमोन एनिमे में देखा गया था। पर आप लोगों को पता है कि डोरेमोन के हेटर भी पहले थे, क्योंकि डोरेमोन का जब कार्टून आगे आगे जा रहा था और जो अब का कार्टून देखा जाता है उन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर था। पहले आपको बताता हूँ डोरेमोन के कैरेक्टर नोबिता के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा पहले बेकार कैरेक्टर थे, क्योंकि ये गाली गलोच और नोबिता और डोरेमोन बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ करते थे। पर आप लोग को पता है जो ये कैरेक्टर थी ना जोजो, आप लोग को बता दो इस कैरेक्टर बस 5 एपिसोड के लिए देखने के लिए मिला। इस कैरेक्टर को चेंज करके डोरेमी को लेके आया गया। और चलो टॉप 5 पे बढ़ते हैं। आप लोग को मैंने बताया होगा कि डोरेमोन नोबिता का बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था और ये कैरेक्टर बहुत ही डाउन हो रहे थे, क्योंकि जब ये डोरेमोन आया तो इनका एनिमेशन उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा गंदा, बहुत ही ज्यादा बेकार था। आपको बताऊं जियान के बारे में, आप लोग को बताता हूं कि आज के टाइम में वायलेंस बहुत करता है। नोबिता कभी डोरेमोन कभी सुनियो को मारता रहता है। पर आप लोग को पता कि जो पहले वाला डोरेमोन जियान था, आप लोग को बता दो ये बहुत ही ज्यादा वायलेंस किया करता था, जिसके हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ हथियार होते थे और जिसकी मॉम को मार दिया गया होता है पहले एपिसोड में। और आपको बताऊं जो जियान का डैड होता है वो डोरेमोन के हाइट की तरह दिखता है, जो कि जियान अपने पापा को भी मारा करता था। ये क्या होता है आपको पता ही लग गया होगा कि जियान पहले वायलेंस वाला कितना हुआ करता था और अब का जियान कैसे है। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलो टॉप 6 पे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि डोरेमोन में कुछ ऐसे मेन कैरेक्टर थे जिनको निकाल के फेंक दिया गया। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डोरेमोन में कैरेक्टर जियान और सुनियो एक पक्के दोस्त होते हैं और डोरेमोन नोबिता पक्के दोस्त
दोस्त होते हैं, तो सुजुका के भी दोनों पक्के दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था जेमको, एक का नाम था डेमको। आप लोगों को बता दूं, इनके नाम पे मत जाना, पर आप लोगों को बता दूं ये सुजुका के पक्के दोस्त हुआ करते थे। जैसे डोरेमोन पहले फ्लॉप हो गया तो इन दोनों कैरेक्टर को भी यूज नहीं किया गया, एक रिसाइकलिंग बीन में डाल के इनको फेंक दिया गया। आपको पता है जब 1973 में ये कार्टून दोबारा एनिमेशन के साथ बन के आया, तो जैसे सुजुका के आपने दोनों दोस्त देखे होंगे, पर इन दोनों दोस्त का कहीं पे भी नाम लिया नहीं जाता, ना पूछा जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। और चलो टॉप 7 पे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि नोबिता की जो ग्रैंड मदर थे उनको बहुत ही एपिसोड में देखा गया, पर ग्रैंड फादर के बारे में क्यों नहीं जानते, इनको क्यों नहीं देखा गया और क्यों नहीं एपिसोड में दिखाया गया। हाँ, आपको बता दूं कि एक फिल्म मतलब कि एक मूवीज में इनको दिखाया गया था, इनका एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कम दिखाया गया। हाँ, क्योंकि इनका असली नाम नोबरी नोबू था, मतलब कि नोबरियो नोबी। आप लोगों को बता दूं कि इनको बहुत ही कम दिखाया गया और इनके एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम थे और इसको बिल्कुल भी एनिमी को मेन नहीं माना गया। और आप लोगों को बता दूं कि आपके व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो कि सेम दिखते थे, जिनका नाम भी नोबरी नोबू था, पर थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक थी। पर आप लोगों को बता दूं कि ये नोबिता के डैड के भाई हैं और आप लोगों को बता दूं आज भी लोग यही मानते हैं और किसी को ये नहीं पता कि ये नोबिता के डैड के भाई हैं। गजब बेइज्जती है।